नमस्ते बच्चों, हमेशा खुश रहो। मैं जेवीएन डॉक्टर निरुपमा हर्षवर्धन, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथडोलॉजी, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर से। बच्चों, मैं आप लोगों को मीराबाई के पद पढ़ा रही थी। पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ पद पढ़ाए थे और इस वीडियो में मैं आपको और दूसरे पदों के बारे में बताऊंगी। तो मीराबाई का एक पद है जिसमें वो कहती हैं कि मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल, मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल, कोई कहे छाने कोई कहे चौड़े, लियो रे बजता ढोल। कोई कहे छाने कोई कहे चौड़े, लियो रे बजंता ढोल। कोई कहे सोहंदो कोई कहे मूंगो, लियो रे तराजू तोल। कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियो रे अमोलिक मोल। याही को सब लोग जानत हैं, याही को सब लोग जानत हैं, लियो री आँखें खोल। मीरा के प्रभु दर्शन दीजो, पूर्व जन्म की कोल। मीराबाई इस पद में कहती हैं कि भाई मैंने तो गोविंद को मोल ले लिया है, अब कोई कुछ भी कहता रहे, चाहे गोरा कहे चाहे काला कहे, चाहे सस्ता कहे चाहे महंगा कहे, लेकिन मेरी तो अब वो संपत्ति हो गई। मैं तो देखते और बूझते हुए उनको मोल ले लिया। जैसे बच्चों अपन कोई चीज़ लेते हैं, कोई चीज़ जैसे आप बाज़ार से लाते हो, ख़रीदते हो, बहुत तमन्ना से, बहुत आपकी इच्छा हो और वो चीज़ आपको मिले, आप ख़रीदो, फिर उस पर टीका टिप्पणी हो तो वो आपको अच्छी नहीं लगती। वो कोई कहता है कि अरे ये तो सस्ती है, कोई महंगी ले आते, कोई कहता है कि अरे महंगी है, कोई तुम थोड़ा सस्ती ले आते, तुमने तो बड़ी महंगी ली। फिर कोई कहेगा अरे इसका रंग तो थोड़ा सा और अच्छा होना चाहिए था। मतलब कहने का तात्पर्य है कि तरह तरह से लोग टिप्पणी करते हैं, लेकिन जिसने वो चीज़ बड़ी शिद्दत से, बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही अपनी अभिलाषा से उसको पाई है, तो वो उसको उसमें बिल्कुल खोट नज़र नहीं आता और उसको तो लगता है कि भाई ये तो सब बेकार की बातें हैं और मेरी चीज़ सबसे अनमोल है। तो इसी प्रकार का भाव मीरा इस पद में प्रकट कर रही हैं कि वो कहती हैं कि मैं तो कृष्ण और गोविंदा को ही मोल ले लिया है, कि मैंने तो भैया गोविंदा को ही मोल ले लिया है, अब मुझे क्या चिंता। कहने का अभिप्राय है कि वो कहते हैं कि भाई मैंने अपने जन्म जन्मांतरों की संचित प्रेम संपत्ति के द्वारा कृष्ण को हमेशा के लिए अपना लिया है। उनका भाव ये है कि मीरा ने सभी कुछ छोड़कर मात्र गोविंद को ही सबसे बड़ी अक्षय पूंजी मानकर ले लिया है और उसके बदले में अपनी अब तक की संपदा को त्याग दिया है। मीरा ने सर्वस्व त्याग कर ही गोविंद को पाया है। वो कहती हैं कि भाई मैंने सब कुछ त्याग दिया है, उसके बदले मुझे गोविंद मिल गया है। मीरा ने कृष्ण से प्रणय किया है, जिसके संबंध में प्रचलित कथनों का वर्णन करते हुए वे कहती हैं कि कोई तो कहता है कि मैंने प्रेम छिपकर किया है और कोई कहता है कि मैंने प्रणय व्यापार प्रचंड रूप से किया है, किंतु वास्तविकता तो ये है कि मीरा ने तो ये प्रेम संबंध खुले आम डंके की चोट से किया है। लियो रे बजंता ढोल, मतलब स्पष्ट है कि खुलेआम की गई घोषणा का द्योतक है। जो ढोल बजा के कोई बात कहना, मतलब कि सबको सुना के बात को कहा है। तो कहती है मैंने चोरी छुपे कुछ नहीं किया है, मैंने तो सबको बताते हुए कि भाई मैं तो गोविंदा को मैंने मोल खरीद लिया है, ये बात मैंने खुलेआम कही है। भाव ये है कि मीरा ने कृष्ण का वर्णन स्पष्ट रूप से किया है। कुछ लोग कहते हैं कि ये सौदा तो भाई बड़ा महंगा है और कुछ कहते हैं सस्ता है, किंतु मीरा की दृष्टि में सौदा सच्चा है, क्योंकि उन्होंने तराजू पर तोल कर ही, अर्थात सभी प्रकार से नाप तोल करके, समीक्षा करके इस सौदे को खरीदा है। तो मीरा की दृष्टि में कृष्ण के प्रेम में इतना सब कुछ देने के बाद ही उन्होंने इसे पाया है और ये सच्चा सौदा है। उनके अनुसार उन्होंने संसार के सारी वैभव, सारी सुख सुविधा, उनके बदले में कृष्ण का प्रेम पाया है और वो अधिक सच्चा और स्थायी है। तो मीरा कह रही हैं बच्चों आगे कि सखी, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कृष्ण तो काला है और कुछ कहते हैं कि गोरा है, किंतु मेरे लिए काले गोरे का कोई मोल ही नहीं है, कोई महत्व ही नहीं है। अगर महत्व है तो संबंध की दृढ़ता का, महत्ता और प्रगाढ़ता का। वो कहती हैं मुझे गोरा काला कुछ नहीं दिखता, मुझे तो उसका प्रेम चाहिए, उसका संबंध चाहिए बस। कृष्ण के प्रति प्रेम, मीरा का प्रेम प्रगाढ़ और सच्चा है, वह अमूल्य है। मीरा कहती हैं कि लोग तो मात्र इतना ही जानते हैं कि कृष्ण काले हैं या गोरे हैं,
परंतु वे नादान ये नहीं जानते कि वो अनमोल हैं। मीरा इसे अनुभव करती हैं और जानती हैं कि कृष्ण का प्रेम सच्चा है। अंत में मीरा कहती हैं कि हे मीरा के आराध्य कृष्ण, आप अपने पूर्व जन्म के वचन का ध्यान करके मुझे दर्शन देकर कृतार्थ कीजिए। मेरे प्राण तुमसे मिलने के लिए व्याकुल हैं। जब उन्होंने ये बात कही है मीरा ने कि मीरा को प्रभु दर्शन दीजियो पूर्व जन्म की कोल, मतलब वो अपने पूर्व जन्म के वचन को याद दिला रही हैं उनके कि तुमने पूर्व जन्म में मुझसे क्या वचन किया था। अब इसमें ऐसा कहा जाता है कि मीरा जो है वो पिछले जन्म में कोई गोपी थी और उन्होंने पिछले जन्म में उनसे ललिता नामक गोपी थी और उन्होंने कृष्ण ने उनसे अगले जन्म में वचन दिया था कि मैं तुम्हें दर्शन जरूर दूंगा और तुम्हारे को मिलूंगा अगले जन्म में। तो इस वचन की वो याद दिला रही हैं अंतिम पंक्ति में कह के कि याद करो कि तुमने पूर्व जन्म की कॉल को, कि तुमने पूर्व जन्म में मुझे क्या वचन दिया था। तो इस प्रकार से इसमें जो विशेषता है पद में वो यही है कि वो बहुत ही सुंदर वर्णन है और मीरा ने अपनी पूरी तरह से बहुत ही सादगी और बहुत ही निर्भीकता के पुट में और उसको बयान किया है अपनी बात को। छाने छुपके, बजंता ढोल, तराजू तोल, आँखें खोल जैसे मुहावरों का प्रयोग बहुत ही इसमें प्रभावी लग रहा है। और जो ये बात कहती हैं कि लियो गोविंदो मोल, इसमें उनकी पूर्ण संपूर्णता, समर्पण की भावना हमें दिखाई देती है। तो इस तरह से ये जो उनका पद है बहुत ही प्रभावशाली है, बहुत ही खूबसूरत है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये मीरा का ये पद समझ में आया होगा। और ये जो सेशन था वो हमारे ज्योति विद्यापीठ के डिजिटल वर्जन 2.0 से हो रहा था। आपको फिर भी इसमें कोई समझ में नहीं आया, कोई प्रश्न हो, आपको कुछ भी मुझसे जानना हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको इसका उत्तर दूंगी और अगले वीडियो में फिर अगला पद पढ़ाऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।